ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सर, इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है? हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जो कि इंडियन पेरेंट्स के दिल के बहुत ही करीब है। आज मैं बात कर लेता हूँ स्कूल के बारे में। अगर मैं खास तौर पर इंडिया की बात करूँ तो उसमें दो तरीके के स्कूल चलते हैं, एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल। दोनों में आज मैं कंपैरिजन करके बताऊँगा कि क्या दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या एडवांटेज है, क्या ऐसी ही क्वालिटी वाली एजुकेशन किस स्कूल में दी जाती है और किस स्कूल में देनी चाहिए। अगर मैं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों की सुविधाओं के बारे में बात कर लेता हूं तो चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो फैसिलिटी रिलेटेड हो या टीचर एलिजिबिलिटी रिलेटेड हो, क्या बेटर होगा दोनों में। एजुकेशन किस स्कूल में अच्छी दी जाएगी ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि टीचर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि किस स्कूल में कैसे एलिजिबिलिटी वाले टीचर हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी होती है एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की? अगर हम पढ़ाना चाहते हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको एक ग्रेजुएशन के साथ बीएड, बीटीसी, डी या डीएलएड की डिग्री होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी या जूनियर तक पढ़ाने की एक अनुमति दी जाती है। बेसिकली इसके बाद आपको टेट का भी एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आप एक काफ़ी सारे लाखों लोगों में बैठकर एक कंपटीशन बीट करते हैं, फिर जाके आपको एक सीट मिलती है पढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की एलिजिबिलिटी के बारे में तो अगर हम कंपेयर करते हैं एक गवर्नमेंट टीचर के एलिजिबिलिटी से तो शून्य मानता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, ये बीटेक या ये डीएलएड और ये ऐसी कोई डिग्री आप क्राइटेरिया नहीं बनाते हैं कि तभी जाके आप पढ़ा पाएंगे। आप कोई भी एक सिंपल को 10 तक या 12th करके या बीएससी करके आप जाके पढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर मैं कंपेयर करके ये कंक्लूजन निकालता हूँ तो यही आता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी क्वालिटी वाले टीचर, अच्छे नॉलेज वाले टीचर होते हैं, फिर भी हम एक प्राइवेट स्कूल को ही प्रियोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन पेरेंट्स यही सोचते हैं कि एक जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वहाँ पे बच्चों को वो डिसिप्लिन दिया जाता है, वो ऐसा मैनर बताया जाता है जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो अगर आप दो बच्चे हैं, एक को अंडर प्रेशर वर्क करवाते हैं, उसको लगातार कंटिन्यूसली उसका जांच करते हैं, कंटिन्यूसली उसका चेक करते हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस, उसका जो रिजल्ट आएगा दूसरे बच्चे के कंपेयर में काफ़ी अच्छा आएगा। क्योंकि दूसरे बच्चे को हम किसी भी तरह का कोई भी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं देते हैं जिससे कि हम उसको प्रेशर दें और उसको लगातार निरीक्षण करें, लगातार चेक करें। तो ऐसे ही एक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल एक प्राइवेट सेक्टर में आता है जो कि एक कोई भी आम इंसान खोल के बैठ सकता है और अपना इन्वेस्ट करके चला सकता है, और वो जो इन्वेस्ट करता है तो उसी तरह अपने इन्वेस्ट का भी फायदा उठाता है, उस पर प्रेशर बनाता है टीचरों पर और सब अपना जो सैलरी देता है वो भरपूर वसूली करता है, एक प्रेशर बना के कि अच्छी क्वालिटी वाली नॉलेज, अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। और वो प्रेशर क्रिएट करके वो ऐसा माहौल बनाता है जिससे कि वो जो टीचर होते हैं काफ़ी अच्छे से बच्चों को सिखाएं, अच्छी तजीब और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए। बट अगर हम प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल की बात कर लेते हैं, यहाँ कोई ऐसी अंडर प्रेशर वर्क नहीं होता है। सरकार के पास ऐसी कोई कमेटी नहीं है कि इसको चेक करे और कंटिन्यूसली जांच करे कि जितना भी सैलरी आता है, जितना भी फंड आता है, क्या इसका यूटिलाइज हो रहा है अच्छे से कि नहीं। मैं सीधे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे पूछना चाहूँगा क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया? अगर नहीं तो ये सजेशन मैं कंसीडर करवाना चाहता हूं आपसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल है उसमें एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इसको लगातार जांच करे और उसकी जांच एक कंटिन्यूसली एक प्रॉपर तरीके से हो जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल में होती है। तभी जाके हमारे स्कूल जो हमारे एजुकेशन करंट सिस्टम जो चल रहा है वो जाके इम्प्रूव हो सकता है।
बेसिकली जो बुक रिकमेंड किया जाता है एक प्राइवेट स्कूल में, वो सरकारी स्कूल से बहुत डिफरेंस नॉलेज नहीं होता। उसकी जो राइटर होती हैं उस प्राइवेट स्कूल के जो किताब लगाया जाता है उसके जो लेखन होते हैं बेसिकली वो एक पैसा कमाने का एक जरिया है। और वो प्राइवेट स्कूलों को 50 to 60% बुक का पैसा जो खरीदते हैं बच्चे, वो कमीशन के तौर पर एक प्राइवेट स्कूल को देते हैं और वो प्राइवेट स्कूल वाले उसी बुक को रिकमेंड करते हैं और उसी बुक को चलाते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट स्कूल ही चला रहे हैं तो सरकार को ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो NCERT बुक हो या CBSE पैटर्न हो या UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी पैटर्न हो, सब पे एक प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट की जो किताब है वही लागू होनी चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स पर उतना बोझ नहीं होगा, उतना बर्डन नहीं आएगा। वो सभी बच्चों के एक सेम लेवल और एक अच्छी खासी जॉब वाली, एक हाई प्रोफाइल वाली एजुकेशन दे सकेंगे, वो आगे जाके पढ़ सकेंगे। यही अगर माइंडसेट रहा और यही अगर इसी तरीके का अगर चलता रहा तो काफ़ी अच्छी सुधार होगी एक एजुकेशन सिस्टम और उन स्कूल के बारे में। प्राइवेट स्कूल वालों से कहना चाहूँगा, क्या थोड़ी सी बेशर्म आती है आप लोगों को? जितना पैसा आप वसूली करते हैं एक पढ़ाई के नाम पर, उनमें से अगर आप 10% ही हर स्कूल वाले डोनेट करें तो एक गरीब बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल खोली जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो हाँ, आपको सोचना चाहिए। और एक इंडियन होने की वजह से या जिस भी कंट्री के आप हों, उस कंट्री के एक सिटीजन होने की वजह से आपको एक अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छी बातें सोचनी चाहिए। अगर आपके पास उतनी एलिजिबिलिटी है तो आपको उसमें भाग लेना चाहिए और उसमें आपको इंक्लूड होना चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिससे मैं एग्री करता हूं। और वो कमी पर अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो वो कमी आगे बढ़कर और बड़ी कमी बन सकती है, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं जो उस लायक नहीं हैं अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, वो और भी नहीं पढ़ा पाएंगे और जो एजुकेशन का लेवल होगा वो और भी नीचे डिक्रीज कर जाएगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कोशिश करें कि एक गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर तक ज़रूर पहुँचे, जिससे कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आ सके और जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सके।